पहली बात तो होती है हम फेल तभी होते हैं जब हम अपने विषय पर अभ्यास नहीं करते। आज हमारे बच्चे ज़्यादातर प्रमादी हो रहे हैं। मोबाइल, व्यसन, व्यभिचार, ये तीन बातें हमारे बच्चों में, नौजवानों में बहुत जोर से अपना प्रभाव दिखा रही हैं। मोबाइल में गंदे दृश्य देखना, मोबाइल में समय नष्ट करना, घंटों उसी में लगे रहना, खिलवाड़ करना और कोई न कोई नशा करने लगना, कोई न कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी ऐसी गंदी बातें हृदय में धारण कर लेना। तो व्यभिचार और व्यसन और ये व्यर्थ समय नष्ट करने के कारण, अपनी पढ़ाई में एकाग्रता ना होने के कारण हम फेल होते हैं। हमारे प्रश्न जितने भी होते हैं वो हमारे अध्ययन किए हुए विषय के ही होते हैं। 6 क्लास का प्रश्न 6 क्लास में ही होगा, 8 क्लास का प्रश्न 6 क्लास में नहीं होगा, क्योंकि वो उसी विषय को पढ़ाया गया है, उसी में प्रश्न होगा। तो आप अपने विषय को पुष्ट नहीं किए, ये आपकी कमजोरी रही, फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगला वर्ष है ना, आप अगले वर्ष अच्छे बच्चे बनिए, व्यसन छोड़िए, गंदे आचरण छोड़िए और खूब पढ़ाई में अच्छे नंबर लाइए। निरुत्साहित होकर करना या डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये तो बहुत ही मूर्खता की बात होगी। ये अमूल्य मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। यदि आप इसे भगवान को नहीं समर्पित कर पाए, व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर दिया, तो लाभ क्या मिला। आध्यात्मिक पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है। गीता, भागवत आदि के 1-2 श्लोक स्कूल में जरूर होने चाहिए। ब्रह्मचर्य, मन संयम, इंद्रिय संयम, पवित्रता, भोजन पवित्रता, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब बच्चे जो मन मानी सो खाते हैं, जो मन माए सो करते हैं, वो सब गलत होता चला जाता है। इसीलिए वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि अपने विषय पर एकाग्रता ना होने के कारण विस्मृति जागृत हो जाती है। विस्मृति के कारण वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। तो हमें लगता है ब्रह्मचर्य से रहा जाए, पवित्र भोजन पाया जाए। इसलिए पहले गुरुकुलों में रखा जाता था, क्योंकि उसमें संयम प्रधान होता। संयम प्रधान, बड़े विवेकवान, बड़े बुद्धिमान, बड़े स्मृतिवान, बड़े लोक कल्याणकारी जन प्रकट होते थे। बाल्यावस्था से उनकी ऐसी रचना की जाती थी गुरुकुलों में कि वो हमारे देश को सुख पहुंचाने वाली वृत्ति धारण करते थे। अब तो छोटे छोटे बच्चे जहाँ